अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों देखिए, आज हम आए हैं रीडिंग प्रैक्टिस लेके। तो दोस्तों देखिए, मीर अमन साहब के बारे में हम बात करेंगे। मीर अमन दहलवी है ना, कहते हैं इनको, और बागो बहार इन्होंने लिखी थी। ठीक है, दास्तान लिखी थी बागो बहार। बहरहाल, मीर अमन के तफसीली हालात मालूम नहीं हैं, है ना, यानी पूरी तरह से सारी चीज़ें उनके बारे में नहीं मालूम, नहीं बात नहीं मालूम। उनके बारे में मुख्तलिफ लोगों ने जो कुछ लिखा है उनमें बेशतर कयासात पर मबनी है, यानी अपनी सोच और अपनी विचार से ही लोगों ने लिखा है, लिहाजा उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनके जो मुख्तसर मुस्तनद हालात मालूम हैं, यानी एकदम सर्टिफाइड, जो उनकी कंडीशन, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो मालूम है वो ये कि असल नाम मीर अमन और तखल्लुस लुत्फ़ था, यानी वो तखल्लुस आ गया तो यानी वो शायर भी थे। दिल्ली में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उनकी अजदाद मुग़ल बादशाहों की रकाब में रहे और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें जागीरें भी अता हुईं। जब अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज दिल्ली में दाखिल हुई तो मीर अमन का घर भी लुटने से महफूज ना रह सका। सूरजमल जाट ने उनकी जागीर भी जब्त कर ली। मीर अमन दिल्ली छोड़कर निकले और कई बरसों तक अजीमाबाद में रहे। अजीमाबाद का इस टाइम नाम है पटना। वहाँ से तलाश माश में कलकत्ता आए। नवाब दिलावर जंग ने उन्हें अपने छोटे भाई मीर मोहम्मद काजिम खां का अतालिक मुकर्रर किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 2 साल इस खिदमत को अंजाम देने के बाद मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी के वसीले से गिलक्रिस्ट तक पहुंचे और 4 मई 1801 को 40 रुपया माहाना तनख्वाह पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे में उनका तकर्रुर हुआ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गाइस देखिए, जून 1806 तक वो कॉलेज में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे। उनकी पीराना साली और जिस्मानी माजूरी, ठीक है, के सबब 1806 ईस्वी में उन्हें कॉलेज की खिदमत से सुबकदोश यानी रिटायर कर दिया गया। कॉलेज से अलहदगी के बाद उनके हालात पर्दा खफा में हैं, यानी अंदर ही अंदर हैं, कुछ पता नहीं है रियलिटी में उनके साथ क्या क्या हुआ था। इनके कहने का मतलब यही है दोस्तों। मीर अमन की तालीम कहाँ तक थी ये मालूम नहीं। देखिए, इनके बारे में बहुत सी चीज़ें मालूम नहीं हैं, है ना, सर्टिफाइड नॉलेज नहीं है मतलब। लेकिन ये साबित है कि वो फ़ारसी अच्छी जानते थे। इसी की बदौलत उन्होंने फ़ारसी की मशहूर किताब अखलाक मोहसनी का कामयाब तर्जुमा गंजे खूबी के नाम से किया। मीर अमन साहब अयाल थे। उनके घर में छोटे बड़े 10 आदमी थे, यानी काफ़ी बच्चे थे उनके। ठीक है, बहरहाल अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं हम ये देखते हैं, मीर अमन की शोहरत जिस किताब से है वो बागो बहार है। तो मीर अमन दहलवी जो है बागो बहार दास्तान लिखी थी इन्होंने, है ना। ये किताब 1801 में मुकम्मल हो चुकी थी। उस वक्त उसका नाम चहार दुर्वेश था, यानी जब ये बुक लिखी गई थी, है ना, आखिर तक इसका नाम क्या था, चहार दुर्वेश था। लेकिन 1800, अब देखिए 1802 में इस पर नज़रसानी हुई और इसका तारीख़ी नाम बागो बहार रखा गया, जिससे 1217 हिजरी बरामद होते हैं। अच्छा जी, ये किताब मुकम्मल सूरत में पहली मरतबा 1804 में कलकत्ते के हिंदुस्तानी छापा खाना में तबा हुई थी, यानी छपी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों में सबसे ज़्यादा शहरत मीर अमन की इस तसनीफ़ को हासिल हुई। यानी दोस्तों
بہت ہی زیادہ فیمس بک ہے اس زمانے میں. انگریزوں کے بیچ میں کوئی چیز فیمس ہو جانا بھی بڑی بات تھی دوستوں. بہرحال تو آج کی کہانی ہماری اتنی ہی ہے نا. نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے یہ لے کے، کیا لے کے؟ باغ و بہار. چلیے پھر دوستوں آج اتنا ہی. نیکسٹ ٹائم ہم لے کے آئیں گے باغ و بہار. تو جو لوگ بھی ہیں اس کو ان کے بارے میں آج جانیں اور کیا جانیں، کمنٹ کر کے آپ ایک بار کمنٹ ضرور کیا کرو مطلب دوستوں. انفارمیٹیو لگا، اچھا لگا، کیا لگا، برا لگا تو کیوں لگا، یہ کمنٹ ضرور کیا کرو دوستوں. کمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں سست مت بنو یار. سستی جو ہے سستی سے قریبی آتی ہے، آپ کو میں بتا دوں آج. پتہ نہیں کہیں سنا ہے کہ نہیں آپ نے، لیکن میں آج بتا رہا ہوں. سستی مت کیا کرو دوستوں. چلیے ٹھیک ہے پھر، خدا حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر.